नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 11 सितंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो रात्रि में 7:37 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। स्वाति नक्षत्र दिन में 11:23 तक है और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। इंद्र योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:19 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज दिन में 11:23 तक सर्वार्थ सिद्ध योग है और आज एक बड़ा ही श्रेष्ठ और शुभ दिन है। आज ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी को विशेषकर सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है और ऋषि ब्राह्मण इन्हीं की आज पूजा करके इनको दान दिया जाता है। जो भी आपके पास देने योग्य वस्तु हो, धन हो, अन्न हो, वस्त्र हो, ये दान स्वरूप देना चाहिए ऋषियों को, ब्राह्मणों को। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज ऋषि पंचमी पर करने हेतु एक दिव्य प्रयोग बताऊंगा। ये दिव्य प्रयोग आपकी मनोकामना की पूर्ति कराने वाला है। बड़ा ही दिव्य है और साथ ही साथ एक ज्योतिषीय सूत्र पर भी चर्चा हम करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य सिंह राशि में। मंगल और बुध युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और चंद्रमा युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण मकर राशि में वक्र अवस्था में जारी है और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा दोपहर 11:23 तक स्वाति, जो कि राहु का नक्षत्र है, तत्पश्चात विशाखा, जो कि गुरु का नक्षत्र है, में संचरण करेंगे। तो शुक्र की राशि में आज क्रमशः दो ग्रह, एक छाया ग्रह और एक देवगुरु बृहस्पति की राशि में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। अभी आज देखा जाए तो पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि को चंद्रमा पापग्रह बने रहते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी को पापग्रह हैं ये चंद्रमा। तो किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आज के इस दिन को आप श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज्योतिषीय सूत्र की, फिर आज के इस दिव्य प्रयोग की बात करेंगे। जन्म कुंडली की एक ग्रह स्थिति जो ये सिद्ध करती है कि जातक अपने जीवन काल में आजीवन भाग्यवान तो बना ही रहेगा, परंतु इसके भाग्यवान बने रहने में धन की अहम भूमिका होगी। यानी वो उसके पास सदैव इतनी मात्रा में धन होगा जिसके चलते समाज में, लोगों की नजर में वो निसंदेह भाग्यवान है, ऐसा माना जाएगा। और ये कैसे होगा? तो शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली में दूसरे या 11वें भाव के स्वामी
जन्म कुंडली में द्वितीय भाव या एकादश भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हों और ऐसे भाग्य भावस्थ धनेश या लाभेश की युति या दृष्टि दशमेश से हो जाए। फिर से सुनिए और समझिए एक बार। जन्म कुंडली में धन भाव का मालिक और लाभ भाव का मालिक या तो ये स्वयं एक ही ग्रह कोई हो, जैसे सिंह लग्न की कुंडली में बुध होते हैं, लेकिन बाकी के किसी भी लग्नों में आप इसको लीजिए कि धनेश या लाभेश दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक जन्म कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हों तो सामान्यतया देखा जाए तो ये महाधनी योग है। इस योग के होने से जातक के जीवन काल में धन होता है, लेकिन सूत्र कहता है कि धनेश या लाभेश में से कोई भाग्य में बैठा हो और इसकी युति दशमेश से हो। दशम भाव कर्म भाव है। बड़ा सरल है कि दशमेश का संबंध अगर लाभेश के साथ भाग्य भाव में बन जाए तो कहने की आवश्यकता नहीं कि जातक अपने जीवन काल में अपने कर्म के बदौलत बड़ा अच्छा धन अर्जित करेगा, या धनेश का संबंध कर्मेश के साथ हो जाए कुंडली के भाग्य भाव में, तो भाग्य भाव ही अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इन दोनों भाव के स्वामी युति बना ले या दृष्टि संबंध हो। अब दृष्टि संबंध के बारे में कल जो बातें आपको मैंने बताई थी अंशित वाला, वो तो आप हर जगह लागू करके समझते ही चलिएगा। तो ये स्थिति जातक को प्रबल भाग्यवान बना देती है और इसमें प्रबल भाग्य में उसके कहीं ना कहीं धन सबसे बड़ा कारण बनता है। जातक के पास धन सदैव रहता है और लोगों की नज़र में जाहिर सी बात है जिसके पास श्रेष्ठ धन हो, भूमि भवन वाहन हर सुख हो सकता है भीतर से कष्ट हो, लेकिन समाज थोड़ी जानेगा, दुनिया थोड़ी जानेगी कि अंदर से किसको क्या कष्ट है, बाहर से क्या दिखाई पड़ रहा है। घर भीतर से भले ही उसके प्लास्टर झड़े हुए हों, बाहर से रंग रोगन एकदम चकाचक हो, तो किसी को थोड़ी पता चलेगा अंदर क्या चल रहा है। हाँ, तो लोगों को ये जरूर है पता है, जो ये सूत्र सिद्ध करता है कि जातक के पास धन इतना तो होगा ही कि वो बाहरी रूप से चकाचक दिखाई पड़े। अब चलते हैं उस प्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को मैं 2019 में आपको बताया था, तब मेरे राशिफल के दर्शक कम थे और इस दिव्य प्रयोग को लिमिटेड लोग ही कर पाए थे। आज इस प्रयोग को अवश्य करिए, ये प्रयोग मनोकामना की पूर्ति कराने वाला है। आज ऋषि पंचमी के दिन ही इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। कोई भी आपके घर के आसपास गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में चले जाइए, आप अपने से फल फूल माला जो भी ले सकते हो ले लीजिए। आपकी श्रद्धा के अनुसार फूल माला ले लीजिए, फल ले लीजिए, दूर्वा ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए जो गणेश जी पर अर्पित होता है। और साथ ही साथ एक मीठा पान का बीड़ा ले लीजिए। पान कैसा? मीठा पान। प्रायः पान वाले की दुकान पर आप जाएंगे तो मीठे पान का बीड़ा आपको मिल जाएगा। अब जहाँ पान न मिलता हो वहाँ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ मिलता है जिन शहरों में वो लोग कर लें। तो ये सब लेकर के गणेश जी के मंदिर में चले जाइए आप और गणेश जी को ये सारी वस्तुएं अर्पित करा दीजिए। सब चीज़, फूल माला, फल, दूर्वा इत्यादि सब अर्पित करा दीजिए। पान का बीड़ा भी वहीं गणेश जी के सम्मुख अर्पित कर दीजिए और पंडित जी, पुजारी जो होंगे उनको जरा सा आगाह कर दीजिएगा कि ये मुझे प्रसाद स्वरूप चाहिए। और इसके बाद गणेश जी की 21 परिक्रमा करिए और मन में जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो मन में सोचते हुए गणेश जी की 21 प्रदक्षिणा आप करिए। और इसके पश्चात गणेश जी ने आशीर्वाद स्वरूप वो पान का बीड़ा दिया आपको है। पान खाना कहीं ना कहीं ऐश्वर्य सूचक है, ऐश्वर्य की ये सूचना देता है। तो उस पान के बीड़े को गणेश जी का प्रसाद मान करके, और उसको भले आप न खाते हो लेकिन प्रसाद खाने में कोई दिक्कत नहीं है, मुंह में उसको ले लीजिए और मन ही मन, जब तक वो पान आपके मुख में है, मन में कल्पना करिए कि जो भी मेरी कामना है वो मुझे प्राप्त हो रही है। और इसके पश्चात हाँ, ये ध्यान रखिए कि 21 प्रदक्षिणा करने के बाद ही जो भी आपसे द्रव्य दक्षिणा कुछ भी हो सके, आप अपनी क्षमता अनुसार, न भी क्षमता अनुसार देना चाहते हो तो जैसे जितना देना चाहते हो। जैसा मैंने कहा आज ऋषि पंचमी है, तो आपने ये जो पूजा पाठ किया, आपने किया, प्रदक्षिणा आपने की, सब कुछ की, तो इस पूजा पाठ, किए गए पूजा पाठ का जो सद्गुणताय कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थ, जो पूजा पाठ में दक्षिणा अर्पित करते हैं वो क्यों करते हैं? सद्गुणता, यानी जो हमने चाहा, जैसा हमने चाहा हमें वो मिले। तो वो कुछ दक्षिणा आप पुजारी जी को या जो आपके ब्राह्मण पुरोहित जो भी आपके हों उनको दक्षिणा दे दीजिए। और फिर वो पान जो मैंने बताया था उसे मुंह में ले लीजिए और मन में अपनी कल्पना को सोचिए, भगवान गजानन की कृपा होगी, ऋषियों का आशीर्वाद, 100% आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये प्रयोग केवल ऋषि पंचमी को किया जा सकता है। चलते हैं
राशिफल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है और आज दोपहर तक ये राहु के नक्षत्र में और इसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में होंगे। सावधान रहिएगा, आज जीवन साथी से मतभेद और मन का भटकाव दोनों एक साथ दिखाई पड़ रहा है। जरूरत से ज्यादा बोलना, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी आपके धैर्य खोने के कारण, वाणी में कड़वाहट के कारण। तो कहीं भी रहिए, कार्यस्थल पर रहिए, घर में रहिए, अनियंत्रित मत बोलिए, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। आज जितना हो सके आध्यात्मिक विधा, आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ इत्यादि में अपना मन लगाइए, ये आपके लिए बढ़िया होगा। व्यवसायियों के लिए अगर कहूं तो व्यवसाय में अगर बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आप दोपहर तक सोच सकते हैं। दोपहर से पहले ही व्यवसाय में बदलाव के बारे में सोचिए। व्यवसाय में अगर कोई नई योजना आप लागू करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं तो दोपहर से पहले, और लेन देन करना चाहते हैं तो दोपहर के बाद। कहीं भी रहिए, अपनी जिम्मेवारी से भागिए मत। और अगर आपका जीवन साथी नाराज है, गुस्सा है, तो उन्हें मनाने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए सामान्य है दिन, बहुत अच्छा नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज कफ जन्य, श्वास जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। आज आप अपनी समस्याओं की समाप्ति हेतु, परेशानी हेतु एक तो हो सके तो आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा, बहुत आवश्यक है। कुछ नहीं तो गणेश जी के मंदिर में जाकर के परिक्रमा ही कर लीजिएगा, इसी से आपका काम बन जाएगा। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके आज षष्ठ में होना। अब देखा जाए तो राशि से षष्ठस्थ चंद्रमा ये राहु के नक्षत्र में बढ़िया है दिन। बातचीत करने से, आपके बातचीत की कला से आपके सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। दोपहर के पश्चात भी आपके सारे काम बनेंगे, परंतु स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना बनेगी। कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार का विवाद है और उसका समापन आप चाहते हैं तो दोपहर से पहले आप कर सकते हैं, समापन हो जाएगा। और योजनाबद्ध ढंग से काम करते हैं तो आपके सारे काम होंगे। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए दोपहर के पश्चात का समय चुनिएगा, यह आपके लिए बढ़िया होगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा मिलने वाला है, सफलता मिलेगी। परिवार के मध्य की कोई समस्या है, पारिवारिक कोई समस्या है, वो हल होने वाली है। आज कहीं भी रहिए, अपने गुस्से पर, अपने मूड पर कंट्रोल रखिए और किसी भी तरह से वाद विवाद को जन्म मत दीजिए। जीवन साथी के साथ संबंध बहुत बढ़िया रहने वाला है और प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार आज आप कर सकते हैं। बात विद्यार्थियों की करें तो सफलता प्रदायक है दिन, विशेष करके वो विद्यार्थी जो स्वदेश से बाहर रहकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए, और जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज सफलता भरा है दिन। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक अशांति और परेशानी, तनाव से गुजर रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। थकान, आलस्य इत्यादि परेशानियों से भी मुक्ति मिलने वाली है, यानी स्वास्थ्य में के मामले में दिन ठीक है। आज आप शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात मिथुन की करें तो चंद्रमा का राशि से पंचमस्थ होना आपकी जिम्मेवारियों को ये बढ़ाने वाला है। किसी को पैसा देना लेना, किसी भी तरह का निवेश आज आपको नहीं करना चाहिए। तो वहीं घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा को लेकर के, अगर आप खुद विद्यार्थी हैं तो अपनी शिक्षा को लेकर के आपको बहुत चिंतित होना पड़ेगा। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा को लेकर के गंभीर होइए, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपनी शिक्षा को लेकर के गंभीर होइए। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बता दूं, सोचे हुए काम अवश्य पूर्ण होंगे। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। मकान या रहने की जगह में बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी पुराने दोस्त या किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपका व्यापारिक मित्र है मुलाकात करने की सोच रहे हैं तो उस मामले में दिन अच्छा है, काफ़ी अच्छी बातचीत होगी, बहुत हद तक उपयोगी बात होगी। हाँ, ज़्यादा बेहतर हो कि बातचीत के लिए दोपहर के बाद का समय चुनिए। तो वहीं प्रेम संबंध के मामले में आज थोड़ी परेशानी होगी। प्रेम संबंध में मतभेद या किसी न किसी तरह की गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। शाम तक स्थिति ठीक हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन को जरा संभालिए, जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए। और आज आपके स्वास्थ्य में देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक है। खान पान का विशेष रूप से आपको आज ख्याल रखना है, पेट से संबंधित कोई परेशानी न हो। और अविवाहित हैं तो वैवाहिक प्रस्ताव आपको मिल सकता है, इस पर विचार करिए, फट बढ़िया है दिन। तो स्वास्थ्य का अगर ख्याल रख लेते हैं, मिथुन राशि के जातक विशेष करके पेट जन्य रोगों की संभावना है, उसका ख्याल रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। और आज तिल तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में जाकर के जलाइएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। कर्क की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके चतुर्थस्थ होना, दोपहर 11 बजकर के दिन में 11 बजकर के 23 मिनट तक
ये चंद्रमा राहु और इसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में है। चतुर्थस्थ ये चंद्रमा कहीं ना कहीं थोड़ी बेचैनी रखेंगे, घर का वातावरण भी थोड़ी परेशानी वाला ला सकते हैं। तो आज आपको सावधान रहना होगा, घर में परेशानी दिखाई पड़ रही है, कहीं भी रहिए आज सबके साथ जरा विनम्रता से पेश आइए। वैसे तो आपका मूल स्वभाव ही विनम्रता वाला है, लेकिन इस स्वभाव को आज पूरी तरह से चरितार्थ करिए। साथ के लोग आज आपके लिए सहयोगी होंगे, साथ काम करने वाले लोगों पर आपको निर्भर भी रहना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरी तरह से सहयोग मिलेगा। और आने वाले दिनों में मनोरंजन के लिए अपने स्वास्थ्य को लेकर के कहीं शांति से समय व्यतीत हो, इसके लिए तैयारी करिए। याद रखिएगा, सभी काम चलते रहेंगे लेकिन तभी होगा ये जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो। और व्यापारियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। किसी भी तरह की मीटिंग के लिए, डील के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और मीडिया के फील्ड से अगर जुड़े हुए हैं तो आपका दिन बेहद श्रेष्ठ, परंतु संभल करके अपना व्यवहार आपको रखना होगा। किसी भी मामले में आक्रामक मत होइए अगर मीडिया से जुड़े हुए हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा, जीवन साथी के साथ घूमने की योजना बन सकती है। और विद्यार्थी अगर आलस्य से बाहर आ जाएं तो हर मामले में उनको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी परेशानी से पीड़ित है, जैसे पेट जन्य रोग इत्यादि, तो आपको राहत मिलेगी, परंतु कफ जन्य रोगों की संभावना बन सकती है, लापरवाह मत होइएगा। गणेश जी को आज दुर्वा अर्पित करिए आप। और आज का दिव्य महाप्रयोग भी हो सके तो कर लीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। शुभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके पराक्रम में होना बढ़िया है दिन। दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों आपके लिए बढ़िया है। चाहे वो घर परिवार, मित्र, नाते रिश्तेदार, छोटे भाई बहन, संतान, हर तरफ से आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। कहीं किसी मामले में अगर आज आपसे कोई असहमत भी होता है, कार्यस्थल पर हो सकता है, बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो आपसे असहमत होते हैं, वो भी आप सहमत आज उनको आप सहमत कर लेंगे। किसी को आप समझाने की कोशिश करिए और वो न समझे आज, ऐसा नहीं होगा। आज आपके मन में पूरे दिन मंथन, विचार, लगातार कुछ ना कुछ चलता रहेगा। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाइए। दिन सफलता प्रदायक है, आपको सफलता मिलेगी। और मन की बात किसी से शेयर मत करिए, इससे आपको नुकसान होगा। तो वहीं देखा जाए तो नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्यतया मैं ठीक ठाक देख रहा हूं। और व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया फायदेमंद स्थिति। किसी भी तरह के फालतू दिखावे में पड़ना ही नहीं है। जब दिन बहुत बढ़िया है तो इस दिन का फायदा उठाइए, अपने तरीके से उठाइए। जो भी आपके जरूरी काम है उन्हें पूरा करिए। लव लाइफ के लिए देखा जाए तो आज का दिन जरूर थोड़ा मिला जुला दिखाई पड़ रहा है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए उनको मेहनत के अनुकूल ही सफलता मिलेगी। तो दाम्पत्य जीवन, बाकी सब कुछ ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। तो आज हर तरह से सिंह राशि के जातक ठीक ठाक स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। आज काले तिल का थोड़ा दान करिए और हो सके तो आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। कोई भी कामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। कन्या की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके द्वितीय में संचरण करना और दोपहर तक राहु और इसके पश्चात गुरु, वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है। विशेष करके कोई भी डील, मीटिंग इत्यादि के लिए दोपहर के बाद का समय चुनिए। वैसे दिन की शुरुआत अच्छी है और दिन का अंत भी ठीक ठाक होगा। मध्य में कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो थोड़ा तनाव का वातावरण होगा, लेकिन उसे आप संभाल सकते हैं। करियर में अगर बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं तो योजनाबद्ध ढंग से कदम आगे बढ़ाइए। जल्द ही आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। जो साथ के लोग हैं उनका आपको पूरा सहयोग मिलेगा। कोई अचल संपत्ति जैसे मकान, फ्लैट या जमीन खरीदने की इच्छा है या ऐसी किसी अचल संपत्ति की तलाश में है तो आपकी ये तलाश पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर आपका दिन सामान्यतया मैं ठीक देख रहा हूं। और व्यापारियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। किसी भी तरह का निवेश, किसी तरह का पैसा किसी को देना है तो सोच विचार करके ही दीजिए, तभी लाभ होगा। वाणी पर जैसा मैंने कहा पूरी तरह से नियंत्रण रखिए। वाणी पर नियंत्रण रखा तो सारा दिन बढ़िया होगा। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, इस मामले में सावधान रहिए, परंतु प्रेम संबंध में चल रहा तनाव आज दूर होगा। और बात विद्यार्थियों की करें तो पूरी तरह से मेहनत भरा दिन, लेकिन सफलता प्रदायक दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आपके कोई परेशानी नहीं है। मद्यपान और मांसाहार, इससे दूरी बना करके रखिएगा। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए और हनुमान चालीसा का पाठ भी 3 बार प्रातःकाल ही कर लीजिएगा। फायदा मिलेगा आपको। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात तुला की करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, दोपहर दिन में 11:23 तक राहु और इसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में होंगे ये चंद्रमा। तो दिन ठीक है, बस आलस्य से बचिए। कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ अपना व्यवहार जरा संयमित रखिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिए। और किसी भी मामले में अगर आपका कोई पक्ष कमजोर हो, कोई चीज़ आपको नहीं आती, तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी न तो कहीं बदनामी होने वाली है। जरूरत पड़ने पर धीरे से आप सब सीख लीजिए, समझ लीजिए। आज का दिन आपके पक्ष में है, सो यूं समझ लीजिए
कि हर जगह पर आपकी तूती बोलेगी। सो कहीं कोई दिक्कत नहीं। किसी से बातचीत करने के लिए, कोई डील करने के लिए, यूं समझ लीजिए कि बातचीत से आपके ज़्यादातर काम सिद्ध होते दिखाई पड़ रहे हैं। आय में वृद्धि, हर तरह से दिन बढ़िया। पराक्रम में वृद्धि। और व्यापारियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। विशेष करके आर्थिक दृष्टिकोण से आपका दिन बेहद अनुकूल बना हुआ है। जल्दबाजी में, अति उत्साह में कोई फैसला मत लीजिएगा, यह फैसला आपके लिए नुकसानदेह होगा। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी चल रही है, मतभेद इत्यादि है, वो दूर कर सकते हैं आप प्रयत्न करके। दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। प्रेमियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और विद्यार्थियों के लिए थोड़ा नकारात्मक रहेगा दिन, क्योंकि मन आज आपका पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घर में अगर छोटे बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। और हो सके तो गणेश जी के मंदिर में दूर्वा पुष्प अवश्य अर्पित करिए, प्रदक्षिणा करिए जाकर के, आपकी सारी कामना पूर्ण होगी। उससे लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात वृश्चिक की करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। विशेष करके उन मामलों में जहां वाद विवाद से संबंधित परेशानी, कार्यस्थल पर अगर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, तो वो सारी परेशानियां, सारी समस्याएं आज आप दूर कर सकते हैं। अपने सभी शत्रुओं को आप शांत कर सकते हैं। जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं, निसंदेह वो वक्त पर नहीं होंगे। हर कार्य में थोड़ी देरी होगी। मन और मस्तिष्क दोनों में तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन आपको अपनी महत्वाकांक्षा कम करने की जरूरत नहीं है। अपने काम में सतत प्रयत्नशील रहिए, सभी काम पूर्ण अवश्य होंगे। जरूरत पड़ने पर दोस्त से आपको मदद मिल जाएगी और अचानक बड़े धन लाभ के योग दिखाई पड़ रहे हैं। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो दोपहर के पश्चात यात्रा आप कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। और कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने की पूरी संभावना है। कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो जरा सतर्क रहिएगा। और आज वृश्चिक राशि के जातक भूल कर भी कोई निवेश न करें, किसी को पैसा उधार न दें। और साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखें कि वाणी पर नियंत्रण रखना है। अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। कहीं भी रहिए, सफलता चाहते हैं तो छोटी सी छोटी बातों का भी आपको ख्याल रखना होगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य है, परंतु जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार यह तय करेगा कि दाम्पत्य जीवन कितना सुखद होगा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए मेहनत से कम परिणाम दिलाने वाला। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य आज आपका ठीक है। आज लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी का दर्शन करिए, उनका परिक्रमा करिए। कामना हो तो अच्छी बात, न हो तब भी अच्छी बात। आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद आसान है, कर लीजिएगा। धनु की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके लाभ में होना, कहना नहीं कि दिन का दोनों ही पक्ष, पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध, दोनों बढ़िया है। ऊर्जा भी आज आप में काफी रहेगी और आत्मविश्वास भी आपका बना रहेगा। कार्यस्थल पर देखें तो कुछ जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं जो रुके हुए थे, वो सारे कार्य आपके होंगे। यूं कहिए कि हाथों हाथ आपके सारे काम बन जाएंगे। योजनाओं के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। योजनाबद्ध ढंग से काम करें, कड़ी मेहनत करें तो निसंदेह आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। और दूसरों के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो जरा धैर्य बना करके काम करिए, दूसरों का भी सहयोग करिए, तभी आपको सहयोग मिलेगा। प्यार प्रेम के क्षेत्र में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। प्रेम प्रसंग नया कोई प्रारंभ हो सकता है। और व्यापारी हैं, नौकरी पेशा विशेष अगर आप हैं तो आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होने वाली है। व्यापारियों को एक बात बस जरा ध्यान में रखना होगा कि व्यापारिक स्थल पर विवाद की स्थिति न बने, नहीं तो इससे आपकी योजनाएं थोड़ी सी मुश्किल में पड़ जाएंगी। और कार्य क्षेत्र का टेंशन घर में लेकर के मत आइएगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए तो हर तरह से घर का भी माहौल ठीक होगा, बाकी आपका भी दिन ठीक होगा। मेहनत के अनुकूल ही परिणाम मिलेंगे, सो मेहनत से पीछे मत हटिए। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आज आपका बढ़िया है। स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं। भगवान शंकर को आज नाग केसर अर्पित करिए, आपकी समस्याएं जो भी थोड़ी बहुत है वो दूर हो जाएंगी। और कोई कामना है तो आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिए, बाकी कुछ करिए चाहे ना करिए। कामना है तो दिव्य महाप्रयोग आज का अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। और बात मकर की करें तो चंद्रमा का राशि से आज दशम में होना बढ़िया है दिन। बस धैर्य आपको बना करके रखना है। जितने भी सोचे हुए कार्य हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। विशेष करके दिन में 11:23 तक का जो समय है वो बहुत बढ़िया है। आपकी सभी जिम्मेवारियां एक एक करके पूर्ण होती जाएंगी। आत्मविश्वास भी आपके अंदर प्रबल रहेगा। किसी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना है तो आज उसको बारीकी से जांच लीजिएगा और दोपहर के पश्चात उस पर साइन करिएगा। इस मामले में दिन बढ़िया है। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा और दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक है। अगर
कहीं किसी मामले में पार्टनर के साथ मतभेद या मनभेद हो गया है तो आज समझौता का मन बना करके चलिए, समझौता कर लेने में ही आपकी भलाई है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है, किसी भी तरह का निवेश आपके लिए फायदेमंद होगा और नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं, या कोई मकान भूमि प्लॉट खरीदने की इच्छा रखते हैं तो कोशिश करिए, आपको सफलता मिलेगी। अपना क्रोध, अपनी झुंझलाहट किसी के सामने प्रदर्शित मत करिए, चाहे वो घर में हो आप या बाहर हो, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो बस इतनी सी बातों को मान लीजिए तो मकर राशि के जातकों का दिन बढ़िया बीतने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्यतः सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। पिता की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा, गणेश जी की आराधना करेंगे, जो भी कामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी। कामना न भी हो तब भी आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिए। लकी अंक 9, लकी कलर केसरिया है। और कुंभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आज नौमस्त होना, निसंदेह आज का दिन आपके अंदर आम दिनों की अपेक्षा कहीं ज्यादा आत्मविश्वास भरने वाला है। धन के क्षेत्र में कोई नया प्रयोग करने की सोच रहे हैं तो आज मन को सक्रिय करिए, दिमाग को एकाग्रचित्त करिए, बढ़िया। सरकारी पेशा, जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई सरकारी कार्य रुका हुआ है आपका, कहीं पेंशन, वेतन, कुछ भी, वो सारे काम बनेंगे। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा, आय में वृद्धि, राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से बढ़िया दिन। कार्य क्षेत्र में, व्यापार में उन्नति की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। तो जोश में ही सही, होश बिना गवाए जितने भी कार्य हैं आज सब के सब पूरा कर डालिए। आज के काम आज ही आपको कर लेना है, कल पर नहीं टालना है। प्रेमियों के लिए पूरी तरह से शुभ रहने वाला है दिन। दाम्पत्य जीवन सुखद। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, इस बात की संभावना है। मसालेदार भोजन से आज आपको बचना चाहिए। आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा, जो भी कामना होगी, जो भी समस्या होगी, सब दूर हो जाएगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है। और मीन की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके अष्टम में होना, आज थोड़ा सतर्क रहने का है दिन। स्वास्थ्य में परेशानी, जैसे पेट से संबंधित परेशानी, शुगर इत्यादि की समस्या आपको है तो थोड़ी परेशानी। मन पर नियंत्रण रखने पर परेशानी, तो वहीं कार्यस्थल पर लोग आपके ऊपर हावी होंगे और अगर आप आक्रामक होकर के जवाब देंगे तो फिर और ज़्यादा आपकी परेशानी बढ़ेगी। तो शांति से आत्मविश्लेषण करते हुए लोग आपको क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों आपसे नाराज हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने मन की अधीरता को अपने अंदर दबा करके रखिए। ज़्यादा परेशानी हो तो जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा करिए, आपको इसी से फायदा मिलेगा। तो मीन राशि के जातकों को आज थोड़ी परेशानी होगी। प्रेम के क्षेत्र में दिन सामान्य है। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है। रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। और जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं उनके लिए भाग्य अनुकूल बना हुआ है। जीवन साथी का साथ आपके लिए बेहद आवश्यक है और विवाह का प्रस्ताव आज आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए जैसा मैंने कहा बहुत बढ़िया है दिन। कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो सुखद परिणाम मिलने वाला है। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सावधानी बेहद जरूरी है। कफ जन्य रोगों की शिकायत आज आपको साफ साफ दिखाई पड़े तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करें मीन राशि के जातक। जो भी कामना हो, जो भी परेशानी हो, कामना पूर्ण हो जाएगी और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।